कि व्यक्ति का सबसे पहला शमशान कहां होता है, सबसे पहला शमशान किस जगह पर है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में सबसे पहला शमशान उसका घर होता है। मरेगा, भले ये कोरोना महामारी में लोगों के प्राण छूटे तो शमशान डायरेक्ट ले गए, पर बाकी के समय तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मरने वाले व्यक्ति को भले एक्सीडेंट में मरा, काहे में भी मरा, पर सबसे पहले उसको लेकर आते हैं तो घर में ही लेकर आते हैं, मतलब सबसे पहला शमशान तो घर ही है। और एक शमशान से साध कर दूसरे शमशान की ओर भेज दिया जाता। इस शमशान में, जो घर का शमशान होता है ना, इसमें समय को भस्म किया जाता है, और उस शमशान में जब बांध कर ले जाते हैं तो उसमें शरीर को भस्म किया जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं। यहां हमारा समय भस्म हो रहा है। हम हमारे परिवार में रहकर काका, नाना, बुआ, फूफा, मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, बहन, जमाई, बेटी, पोता, पोती, नाती, पंती, इन सब में अपना समय हम गंवा रहे हैं। इसमें हम अपने समय की आहुतियां दे रहे हैं, इसमें हमारे समय को हम भस्म कर रहे हैं। और जब आखिरी में कुछ भी नहीं रहता, तब इस शरीर में जब कुछ बचा ही नहीं है, समय पूर्ण तरह से जब भस्म हो जाता है, तब इस शरीर को बांधकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है कि अब वो शरीर उस शमशान में जाए। शमशान भी बनाया तो बहुत दूर बनाया। एक बार किसी संत से पूछा गया इतनी दूर शमशान बनाने का फायदा कौन सा है, कारण क्या है। संत ने कहा उसका एक कारण है कि जब मुर्दे को घर से लेकर आएंगे, शमशान जब दूर बनाया जाता है, मुर्दे को जब लेकर जाया जाता है, उस समय पर जितने लोग मुर्दे को उठाकर चलते हैं, कम से कम राम नाम लेते हुए तो चलते हैं। शमशान दूर बनाने का कारण भी यही है कि परमात्मा का भजन उतनी देर आप दिल से कर तो रहे हो, उस परमात्मा के दरवाजे जाते जाते राम नाम सत्य बोलते तो जा रहे हो, शंकर का स्मरण करते तो जा रहे हो, शिव नाम लेते हुए तो जा रहे हो। और जितनी देर आप राम नाम लें, शिव नाम लें, कृष्ण नाम लें, भवानी का नाम लें, दत्त का नाम लें, आपकी मर्जी पड़े जिसका आप नाम लें, जितनी देर ले रहे हैं समझ लेना, उतनी देर आप इस मन रूपी लोटे को, इस आत्मा रूपी कलश को अच्छे से मांझ रहे हो, साफ कर रहे हो। और जब अगर ये मन ही साफ ना हो तो फिर तन पर कितना भी आप कुछ भी लपेट लो, कुछ भी धारण कर लो, कितना भी पाउडर लगाओ, कितना भी साबुन लगाओ, कितना भी क्रीम लगाओ, ये शरीर किसी काम का नहीं, फिर उसकी महत्वता नहीं। भगवान कभी इस शरीर को देखकर प्रसन्न नहीं होता। भगवान अगर प्रसन्न होता है तो केवल ये मन, ये आत्मा, ये चित्त वृत्ति देखकर प्रसन्न होता है। आपका भाव क्या है, आपकी चित्त वृत्ति क्या कर रही है। किसी ने गंगा जी से पूछा, गंगा, ए मां गंगा, स्वयं शांतनु ने भी गंगा जी से पूछा था। वो राजा शांतनु जो गंगा जी के पति भी कहलाए, एक बार उन्होंने भी पूछ लिया था। पर बड़ी विचित्र कथा है राजा शांतनु की।
जो गंगा के पति बने। बड़ी विचित्र है महाराज, जो गंगा के पति बने हैं, जरा विचार करिएगा राजा शांतनु पर। एक जरा सी गलती, मात्र छोटी सी एक गलती, कौन थे राजा शांतनु? पूर्व समय में राजा महाभीष्म। एक गलती हो गई जो पृथ्वी पर आकर मनुष्य बन गए। पहले भी मनुष्य थे, पर क्रम क्या था इनका ये देख लीजिए कि खूब भजन करना। जहां मंदिर नहीं बनते वहां राजा महाभीष्म मंदिर का निर्माण करते थे। ये गंगा के पति राजा शांतनु पूर्व समय की कथा, कि पूर्व में आखिर इस राजा शांतनु ने ऐसा क्या करा था? राजा शांतनु ने ऐसा किया क्या था जो गंगा के पति बन गए? और पत्नी भी मिली तो विरोधाभासी मिली। कभी कभी विचार करिएगा, पत्नी मिले और आपका विरोध करने वाली मिले ना, तो विचार करना कि हमने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी मिली है कि हमारा विरोध कर रही है। आप भजन करने बैठो तो वो विरोध कर देती। क्या करोगे भजन करके? ज्यादा परिवार में खर्च कर दो तो बोल देगी। ये भाई बंधुओं में खर्च कर कर क्या करोगे? दिन भर लूटा करते हैं, रहने दो, बहुत कर लिया तुमने। विरोधाभासी। चार दोस्त लोग भोजन कर रहे हैं, उनकी धर्म पत्नियां भी बैठी हुई हैं, और पति ने अगर बिल दे दिया, पैसा जमा कर कर आ गया, या कचौड़ी समोसा पूड़ी भजिया उसका बिल दे दिया, तो विरोधाभास। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम क्यों दे रहे हो? तुम्हें ही क्या पड़ी है जो सारा बिल तुम चुकाए जा रहे हो? विरोधाभास। क्या विचार करना, गंगा के विरोधाभासी हो सकती है? पर राजा शांतनु के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। गंगा को भी कहना पड़ा विवाह के समय पर, सुनो राजा शांतनु, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं, पर बात एक इतनी सी है कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे और मुझे किसी कार्य के लिए टोकोगे नहीं। ना तो तुम प्रश्न करोगे और ना तुम मुझे रोकोगे, ना तुम मुझे टोकोगे। मेरा मन, मैं जो करना चाहूंगी मुझे करना पड़ेगा, और मेरे मन के अनुसार मैं कुछ भी कर सकती हूं। मेरे मन के अनुसार बहुत कुछ मुझे करना होगा, बस प्रश्न मत करना, और ना मुझे रोकना ना मुझे टोकना। और वही हुआ था। गंगा जी के जितने बच्चे होते थे, गंगा पानी में बहा कर आ जाती थी, और राजा शांतनु रोक नहीं पाते थे। विरोधाभासी थी। कारण क्या था? क्या मेरी गंगा महारानी विरोधाभासी हो सकती है? नहीं। किसी एक व्यक्ति के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। कितना दानी थे महाराज पूर्व में राजा शांतनु। राजा महाभीष्म जिनका नाम था पूर्व समय में, राजा शांतनु का नाम था राजा महाभीष्म। और यह महाभीष्म इतना दान करते, इतना पुण्य करते, इतना सत्कर्म करते, इतना भजन करते। कहीं मंदिर नहीं, मंदिर बनवा दिया। कहीं तालाब नहीं, तालाब बनवा दिया। कहीं कुआं नहीं, कुआं बनवा दिया। कहीं बावड़ी नहीं, बावड़ी बनवा दी। जहां मन करता उनका पुण्य करने का, दान करने का, सत्कर्म करने का, जहां मन होता वहां कर देते थे। इस मृत्यु लोक में आने के बाद लोग कितने यज्ञ करते हैं, कितने अनुष्ठान करते हैं, कितना दान करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, कितना सत्कर्म करते हैं, इसकी लेखावली देवताओं के पास में रहती है। शास्त्र ये कहता है, महाभारत तो यहां तक कहती है कि राजा महाभीष्म इतने अश्वमेध यज्ञ करे थे, इतना
पुण्य करा था कि जो डायरी थी लिखने वाली वो डायरी तक भर गई थी। अब विचार करिएगा जरा, मतलब लोगों का जो पुण्य का हिसाब है ना वो रखना सरल है, पर राजा महाभीष का हिसाब रखना बहुत कठिन है। राजा शांतनु जो पूर्व में समय थे उसका हिसाब रखना बड़ा कठिन था। बस एक गलती कर गए राजा महाभीष, दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान संकीर्तन सब करा, पुण्य कमा कमा कर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने सम्मान देकर इनको ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब आपको ब्रह्मलोक में रहना, अब आप ब्रह्मलोक में निवास करें। और ब्रह्मलोक का निवास करो, ब्रह्मलोक में रहो। अब एक बार ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी थी, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, और ब्रह्मदेव के कमंडल में जो गंगा विराज रही थी उसने सुंदर कन्या का रूप रखकर, सुंदर स्त्री का रूप रखकर, इतनी सुंदर वस्त्र धारण कर कर आभूषण को पहनकर मां गंगा जैसे ही कमंडल से बाहर निकलकर जाने लगी, इतने में जैसे ही गंगा निकली और गंगा कमंडल से निकलकर जा रही थी, निकलते समय पवन का वेग चला, और पवन का वेग चला तो गंगा मैया का जो साड़ी का पल्लू था, जो एक वस्त्र था, वो थोड़ा सा उड़ा, वस्त्र उड़ा, गंगा जी के मस्तक से वस्त्र नीचे हो गया। जितने देवता उस सभा में विराजमान थे, जितने देवता उस सभा में बैठे थे, सब ने अपने नेत्रों को नीचे कर लिया। कितना सुंदर संवाद है इस गंगा महारानी का। शिव महापुराण के इस संवाद को जिंदगी भर याद रखना। जितने भाई, जितने माताएं, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितने युवान, बहन भाई, जितने कथा को सुन रहे हैं, इस कथा को अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। पहले भी कहा, बार बार कहा है, अंधों को देखकर कभी नहीं हंसना, शरीर से विकलांग को देखकर कभी नहीं हंसना। कोई बहुत गरीब हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दरिद्रवान हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दुर्बल हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई शरीर से बहुत मोटा हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई कैसा हो गया उसको देखकर हमें नहीं हंसना। क्योंकि शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य का एक जन्म जिस पर वो हंसा है, वैसा ही जन्म उस मनुष्य को एक बार लेना पड़ता है इस मृत्यु लोक में आकर। किसी की संतान नहीं है उसको देखकर नहीं हंसना साहब। कई हमारे यहाँ 8 साल संतान, हमारे यहाँ 10 साल, हमारे यहाँ 15 साल, हमारे यहाँ 20 साल नहीं हुए, अब उसको देखकर मुस्कुराना नहीं, हंसना नहीं। कोई शरीर से बेकार हो गया हो, किसी को शरीर में दाद हो जाती है, किसी को खुजली हो जाती है, किसी का ये चमड़ी है, ये शरीर है। किसी का भरोसा नहीं है महाराज, कितना सवार हो गए उसको, हो सकता है उसको देखकर कोई हंस दिया, कोई मुस्कुरा दिया, कोई कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी का पाया टूट गया, कुर्सी है, बैठे हो, टूट गया, गिर गया, वहीं पर खड़े हुए लोग हंस दिए, मुस्कुरा दिए। याद रखिएगा, ये सारा आपको इसी मृत्यु लोक में, इसी शरीर में भोगना है, कोई दूसरा नहीं। यही इसी जगह पर अरे भाई, गंगा के घाट पर एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण, एक विद्वान ब्राह्मण गंगा के घाट पर प्रयागराज में निवास करता था। और वह प्रयागराज में रहने वाला ब्राह्मण गंगा के पार जाकर कथा कहने जाता था, प्रवचन देने जाता था। जब वो प्रवचन देकर आता था
तो उसको एक बार आवाज सुनाई दी, भैया रुको, भैया ए पंडित जी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा प्रवचन हमको भी दे जाओ, थोड़ा सा ज्ञान हमको भी दे जाओ, थोड़ी कथा हमको भी सुना जाओ। उसने आवाज लगाई, इसने पलट कर देखा, ब्राह्मण ने कोई दिख नहीं रहा। ब्राह्मण पलट कर देख रहा है तो कोई नजर नहीं आ रहा। ब्राह्मण चले गया, दूसरे दिन फिर गया, फिर आवाज आई, फिर कोई बोला, भैया रुक जाओ, पंडित जी थोड़ा सा ज्ञान हमको दे जाओ। पंडित जी ने देखा आखिर ये रोज रोज कौन बोलता है। पंडित जी का ध्यान गया तो एक मगर बैठा हुआ था और वो मगर चिल्ला कर कह रहा था, पंडित जी आप मेरी ओर देखो, मैं मगर की योनि में हूं, मैं बोल सकता हूं, मुझे ये वर प्राप्त है, मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? आप इतनी दूर कथा वाचने जाते हो, इतनी दूर आप प्रवचन देने जाते हो, मां दक्षिणा कितनी मिलती है? तो इतने में पंडित जी ने कहा, मैं क्या को दक्षिणा बताऊं तेरे को? नहीं, दक्षिणा कितनी मिलती है? तो बोलो, पंडित जी ने बोला तुरंत, एक सिक्का मुझे प्राप्त होता, एक मुद्रा मुझे प्राप्त होती। एक सिक्का मिलता है ना आपको? हाँ। मगर बोला एक सिक्का, एक मुद्रा मैं आपको दूंगा, आप इतनी दूर प्रवचन देने जाते हो, उसकी जगह प्रवचन मुझे दे दो। ठीक है। पंडित जी तो बड़े खुश हो गए, इतनी दूर नाव से जाओ, पैसा लगाओ, उसकी जगह यहीं की यहीं मुद्रा मिल रही, यहीं की यहीं सिक्का मिल रहा। पंडित जी ने उस मगर को प्रवचन देना चालू कर दिया। मगर रोज एक सिक्का सोने का निकाल कर दे देता और सोने का सिक्का पंडित जी लेते घर चले जाते। आज मगर के मन में कथा सुनते सुनते ज्ञान उपज गया, और ज्ञान उपजा तो मगर ने विचार करा कि मेरे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये पंडित जी के द्वारा प्राप्त हो गया। पंडित जी से कहा, पंडित जी अब मेरा मन होता है कि मैं इस गंगा से त्रिवेणी तक जाऊं और त्रिवेणी में गोता लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर दूं। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मैंने कथा सुन ली, प्रवचन सुन लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब मुझे यहां नहीं रहना, अब मैं गंगा छोड़कर त्रिवेणी में जाकर अपने शरीर को छोड़ूंगा। पर मेरा एक मन है, जिस घड़े में से मैं सिक्का निकाल कर लाता था वो घड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, आप उस घड़े को रख लीजिए, जिससे आप आनंद पाएंगे। पंडित जी तो खुश हो गए, भले कथा नहीं करना पड़े, भले प्रवचन नहीं करना पड़े, पर घड़ा तो मिल गया, नहीं सोने से भरा हुआ। पंडित जी ने घड़ा लिया, लाओ जरा ला के दो। पंडित जी को घड़ा दिया। पंडित जी इतने खुश होकर, इतना ठाका लगाकर, मुस्कुराकर जाने लगे, अब ये जाए त्रिवेणी नहाए और मैं घड़ा लेकर जाऊं। और पंडित जी घड़ा लेकर जैसे जाने लगे, इतने में मगर खूब तेज ठाका लगाकर हंसा। जैसे ही हंसा तो पंडित जी ने पूछ लिया कि तू हंस क्यों रहा? तेरा ठाका लगाने का कारण क्या है? तेरे हंसने का कारण क्या है? तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? तो इतना हंस क्यों रहा है? उसका क्या कारण है? मगर बोला, मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारे गांव में एक रामू नाम का धोबी रहता है, उसके पास में एक गधा है, उस गधे से जाकर पूछना कि मगर क्यों ठाका लगाकर हंसा था। पंडित जी ने मन में सोचा, मैं इतना विद्वान पंडित, लोग मुझसे पूछने आते कि मकान कब बनाऊं, छोरा छोरी का ब्याह कब करूं, कब मुंडन करूं, कब ये करूं, कब वो करूं, और मैं गधे के पास जाकर पूछूं कि मगर क्यों हंसा था ठाका लगा। मैं ये तो मेरे को मूर्ख समझ रहा, ये तो मेरे को पागल समझ रहा। पंडित जी ने नहीं पूछा। फिर भी एक बार सामने से रामू जब जा रहा था धोबी और उस गधे के साथ जा रहा था, तो पंडित जी ने देखा आज पूछ ही लो। अब मन में बात तो खटके ना, किसी की बात आप सुन लो, सुनने के बाद मन में तो खटके, रात की नींद नहीं आए, जब तक उसकी पता नहीं लगा लो तुम कि आखिर सही है कि गलत है, तो जब तक तो तुम्हें नींद नहीं आने वाली। बड़ी मुश्किल से खटक गया, और ऐसा खटका पंडित जी ने रोक लिया उस रामू के उस गधे को, और गधे से पूछा, ए गधे मुझे ये बता कि वो मगर मुझे देखकर हंसा क्यों? जब मैं घड़ा लेकर चला तो मुझे देखकर क्यों हंसा? तब उस गधे ने कहा, वो मगर बड़ा समझदार है, उसको मालूम है कि मैं गधे की योनि क्यों पाया। तो पंडित जी बोले, तू गधा क्यों बना? अच्छा तेरी सुना दे ला। तो उसने कहा, मेरे गधे बनने का कारण एक है कि मैं भी पूर्व समय का बहुत विद्वान था, बहुत विद्वान।
बहुत विद्वान, मुझ में भी बड़ी विद्वत्ता थी। फिर मैंने भी बड़ी विद्वत्ता प्रदान करी लोगों को, दुनिया के लोगों को मैंने भी बहुत ज्ञान दिया, खूब प्रवचन दिया, खूब कथा कही, खूब बोला मैं। तो इतने में पंडित जी बोले तू गधा क्यों बना वो तो बता। तो के वही तो बता रहा हूं, मैं भी बहुत विद्वान था, मैं भी प्रवचन दिया, मैं भी कथा किया, मैंने भी खूब ज्ञान दिया, खूब ज्ञान दिया। एक बार मेरे को भी कलश मिल गया, घड़ा मिल गया, जिसमें खूब रतन मिल गए, सोना चांदी मिल गया, मैं लेकर आ गया, मैं भी लेकर आ गया। गधे की योनि क्यों मिली वो तो बता। बस कारण इतना सा हुआ कि जो ज्ञान मैंने दुनिया को दिया वो मैं अपने में नहीं उतार पाया, इसलिए गधे की योनि को पा गया। कलश तो मिल गया, सोना चांदी भी मिल गया, आप प्रवचन करेंगे, कथा करेंगे, विद्वत्ता रखेंगे, दुनिया को ज्ञान बांटेंगे, आप धन तो कमा लोगे, आप धन तो एकाग्रित कर लोगे, पैसा भी जोड़ लोगे, संपदा भी बना लोगे, जमीन जायदाद भी बना लोगे, घर बंगला भी बना लोगे। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, 5 कार जितने भी वर्णन किए हैं, इन 5 कारों में से एक कार है कथाकार। जितनी बात कहे उतनी बात खुद पर भी अमल करे तो राष्ट्र को संवरने में दे। हम खुद सुधरे, गायत्री परिवार हम सुधरेंगे, जम के बोलिए युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलोगे कब वो भी तो तारीख निश्चित होना चाहिए, सुधरोगे कब वो भी तो तारीख निश्चित होना चाहिए। दुनिया के लोग तो सिधरने के समय पे क्योंकि बेटा मुझे भगवान की कथा सुना दे, दुनिया के लोग प्राण छूटते समय कोई मर रहा है, किसी के प्राण जा रहे हैं और बहू गीता जी का पाठ सुना रही, सुनाओ। पर किसी किसी घर में तो हमने ये तक देखा कि कोई मर गया उसके बाद भी गीता जी को वाचन किया जा रहा है। मरने वाले के पीछे गरुड़ पुराण लोग बाजते थे, आजकल गीता जी का पाठ सुनाते हैं। जब कोई मर गया उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया तो घर में बैठकर गीता बाज रहा है। गीता मरे हुए जीव को नहीं सुनाई गई थी। अर्जुन मरा नहीं था जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता का वाचन किया था। अर्जुन के प्राण नहीं छूटे थे जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। अर्जुन मरा नहीं था जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। अर्जुन का मन सो चुका था, आत्मा झंझोड़ चुकी थी, आत्मा सो चुकी थी। गीता मरे हुए को सुनाने का प्रसंग नहीं है। गीता जब ये मन, ये आत्मा काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में, अपनों में फंस जाए, उसको निकालने का, उसको जगाने का प्रसंग है गीता। पर दुनिया के लोग कोई मर गया तो गीता जी वाच लो, चलो आजकल फैशन में हो गई, गरुड़ पुराण की जगह लोग गीता जी वाचे। तो मर गया उसको गीता क्या सुनाओगे, तो निपट के गया उस। गीता तो वो कि जीते जी भजन करता, अच्छा कर्म कर कर चलता, नाम स्मरण कर कर चलता। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं लता पत्र पक्षी पशु हर एक में मैं समाया हूं। जब सब में वो समाया हुआ था तो फिर परिवार में जरा सी जमीन के पीछे झगड़ा कर करके मर गया। जब भाई में भी परमात्मा है, बहन में भी परमात्मा है, नाते में भी परमात्मा है, रिश्ते में भी परमात्मा है। भगवान कह रहा है गीता जी में कि एक एक लता पत्र पक्षी पशु जलचर थलचर वायुचर, जितने आकाश मंडल में तारे जीव, जितने भी कण कण, हर एक में मेरा भगवान बसा हुआ है। तो फिर भेद कहां से आ गया कि ये पराया और ये मेरा। जेठानी के बच्चे को अगर चाय बना कर दी, कम दूध की दे दी, खुद के बच्चे को चाय बना कर दी, ज्यादा की दे दी। दुकान पर खुद का बेटा आया, निकालकर 500 का नोट दे दिया, और भाई का बेटा आया, निकाल के 100 रुपए दे दिए। ये भेद कहां से आया? अरे सीधी सीधी प्रसंग है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं?
हर एक में अगर भगवान बसा हुआ है, गीता के शब्दों पर अगर हम चले, हर एक में परमात्मा अगर बसा हुआ है, हर एक के भीतर अगर परमात्मा समाया हुआ है, तो हमारे भीतर ये कपट, हमारे भीतर ये छल, हमारे भीतर ये बेईमानी कहां से आ सकती? पहले कहा था बच्चों को गीता पढ़ाओ, गीता सुनाओ। जो बच्चे गीता पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, एक दिन अदालत में खड़े होकर गीता पे हाथ रखना पड़ता है। जिनने पढ़ी नहीं, जिनने सुनी नहीं, वो करेंगे क्या? फिर गीता पर हाथ रखेंगे। आपके बच्चों को गीता पर हाथ रखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा संस्कार हमारे बच्चों को देते हुए चलिए, ऐसा ज्ञान हमारे बच्चों को देते हुए चलिए कि फिर गीता पर हाथ ना रखना पड़े। या तो दिल में गीता को उतार लो, उस गीता का ज्ञान, स्मरण हमारे हृदय चित्त में ऐसा पहुंच जाए, फिर गीता पर हाथ रखने की जरूरत ना पड़े। भगवत गीता की बात चल रही, नहीं तो तुम पड़ोसन गीता की बात कर लो। तुम्हारा क्या भरोसा, सुनने वाले बड़े चतुर चतुर होते हो कि गुरुजी बोले हैं गीता को हृदय में उतार लो। अब इनकी चित्तवृत्ति में कौन सी गीता बैठी अभी कौन जाने। यहां जो गीता चल रही है, श्रीमद् भगवत गीता की बात चल रही हो, चित्तवृत्ति में उतारिए, हृदय में उतारिए, श्रवण शक्ति में उतारिए। जरूरत नहीं। क्यों मिला? ये गधे की योनि क्यों प्राप्त हुई? ये गधे की योनि हमें क्यों प्राप्त हुई? उसका कारण केवल इतना सा है कि हम अपने जीवन में जो बोले वो उतार नहीं सके। बर्तन को सबसे ज्यादा कहां से मांजना चाहिए? बोलो, बाहर से कि अंदर से? अरे बोलो जम के, बाहर से कि अंदर से? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हो, बड़े प्रेम से बोलो, बर्तन को ज्यादा बाहर से मांजना चाहिए कि अंदर से मांजना चाहिए? तो कहा बर्तन को अंदर से मांजना चाहिए। आप बाहर से अगर बर्तन को मांज दोगे और अंदर से अगर वो बर्तन बेकार है और उसमें तुमने दूध रख दिया, वो फट गया, बेकार हो गया। कोई सामग्री रख दी, वो बेकार हो गई। कोई सामग्री को पधरा दिया, वो बेकार हो गया। तो बर्तन को जितना बाहर से मांज रहे हो, उससे ज्यादा बर्तन को अंदर से मांजना चाहिए। शिव महापुराण को जितना बाहर से सुन रहे हो, उससे ज्यादा अंदर से सुनना चाहिए। भीतर से अगर ये पुराण भीतर पहुंच गई, जीवन का आनंद पा गई। पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, कितनी चतुरता होती थी पहले की माताओं में। आप भी देखना, आपके गांव के आसपास में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में पुरानी पुरानी माताओं देखना, आज भी पर्स नहीं रखती, पैसे को पल्लू में बांध के रखती। बोलो सही है कि गलत है? पहले की माताएं पर्स नहीं रखती थी, पैसे को पल्लू में बांध कर रखती थी। और आज की माताएं क्या करती है? वो चामड़े के पर्स में पैसे को रख देती है। मालूम पड़े कथा सुनने जा रही थी, कहीं जा रही थी, सब्जी वाले के यहाँ जा रही थी, कहीं बाजार जा रही थी और ऑटो में बैठ के गई, मालूम पड़े वो चामड़े का पर्स ऑटो में ही छूट गया। कथा में जा रही थी, मालूम पड़े वो चमड़े का पर्स वहीं छूट गया। बोलो सही है कि गलत है? आप लोग जितने लोग सुन रहे हो, आपका भी कभी ना कभी पर्स तो छूटा ही होगा, चाहे ठेले पर छूटा हो, कपड़े की दुकान पर छूटा हो, ऑटो में छूटा हो, घर पर छूट गया, बाजार जाते जाते घर पे ही छूट गया, कहीं ऑफिस में छूट गया, कहीं ना कहीं तो छूटा होगा। वो चामड़े का पर्स कहीं ना कहीं तो रहा होगा। आज की माताएं चमड़े के पर्स में पैसा रखती हैं और वो चमड़े का पर्स कहीं पर भी छूट सकता है। पर पुरानी माताओं से ज्ञान ले लो, पैसे को पल्लू में बांध कर रखो तो ये पल्लू कहीं छूटे? अरे बोलो तो सही, कहीं नहीं। तुरंत ऑटो वाला बोला जरा जी देव 20 रुपया दो, ले 50 का रख ले, 30 रुपया मुझे वापिस दे दे। उसने 30 दिया, इन्हें फिर बांध लिया तुरंत। अब पर्स तो कोई चुरा भी सकता है, पर्स तो कोई निकाल के भी ले जा सकता है,
पल्लू ले जाएगा? अगर इसके पल्लू को हाथ लगाया तो बाजू वाला ही ढूंढ देगा, तो हाथ तो लगा। पल्लू बस इतनी समझदारी हमको भी रखना है। ये शिव महापुराण की कथा को इस चमड़े के पर्स में नहीं रखना है। काहे में? चमड़े के पर्स में बिल्कुल मत रखो, क्योंकि ये चामड़े का पर्स तो यहीं छूट जाएगा। पल्लू आत्मा, पल्लू क्या है? ये आत्मा। इस शिव पुराण को इस आत्मा में संजो कर रखो तो उस परमात्मा तक चली जाएगी। ये आत्मा जाएगी, चमड़े का पर्स नहीं। चमड़े का पर्स तो यहीं छूटने वाला है। केवल ये आत्मा, केवल ये जीव उस परमात्मा के दरवाजे तक जाएगा। और जब आत्मा जाएगी तो पल्लू खोलकर कभी भी उसने कहा तुम्हारे पास में कोई पुण्य है? क्या पुण्य है? हमने आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनी थी, लो तुम सुनो। कितनी कथा सुनी। बूढ़े परिवार ने एक कराई, फिर चंडीगढ़ वाले ने कराई थी, फिर सोमानी ने कराई थी, फिर उसने कराई थी, फिर उसने तू बता यमराज कितनी चाहिए तेरे को? बोल। हमारे पास तो बहुत सारी धरी है, पूरा पल्लू भर के ला, पूरा पल्लू भर। तू तो बोल दे तुझे कितना चाहिए। संजोग कर रखिए। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर में। ओ त्रिशूल वाले रे, ओ डमरू वाले रे, त्रिशूल वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे। एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो
तेरा प्यार चाहो। ओ डमरू वाले रे त्रिशूल वाले रे, ओ डमरू वाले रे त्रिशूल वाले रे, ओ काशी वाले रे उज्जैनी वाले रे, ओ काशी वाले रे उज्जैनी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान ओ डमरू वाले रे, अब अब तो हो जा मेहरबान ओ डमरू वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे। जब से ये तस्वीर तेरी देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ डमरू वाले रे केदार वाले रे, ओ डमरू वाले रे केदार वाले रे, ओ त्रिशूल वाले रे ओ काशी वाले रे, ओ त्रिशूल वाले रे ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे। हर हर महादेव। चित्त वृत्ति शिव में कथा शिव महापुराण को इस चमड़े के पर्स में रखने का प्रयास ना करें। शिव महापुराण को अपने हृदय रूपी पल्लू में बांधने का प्रयास करो, जिससे ये उस परमात्मा के दरवाजे तक साथ चली जाए। परमात्मा के द्वार तक साथ जाए। कथा कर रही है, महाभीष ने एक गलती कर दी, सबने नेत्र नीचे झुका लिए जिस समय पर गंगा मैया का पल्लू सरका, सबने शीश झुका।
पर केवल एक था जो मनुष्य की देह छोड़कर ब्रह्मलोक में निवास कर रहा था। राजा महाभीष। इसने माता का मुखाग्रविंद देखता रहा, नेत्रों से निहारता रहा। शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर संवाद कह रही है साहब। धर्म की जगह में जाइए, पुण्य की जगह पर जाइए, सत्कर्म में जाइए, कथा में जाइए, भजन में जाइए, पर निवेदन इतना है कि अपनी नेत्र रूपी इंद्री और वाणी रूपी इंद्री को थोड़ा सा संजोग कर जाए। बहुत ध्यान दीजिएगा। धर्म को धंधा मत बनने देना। रामदेवरा, रुणीचा, श्याम जी, खाटू श्याम, सालासर वाला जी, जीण माता जी, रानी सती दादी जी, राजस्थान में बहुत सारे तीर्थ हैं और मध्य प्रदेश से ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, आसपास के सारे क्षेत्रों से दुनिया के लोग पैदल जाते हैं। आपने भी दर्शन करे होंगे, जितने लोग कथा सुन रहे हो आपने भी दर्शन करे होंगे। झंडा लिया, चल दी, ध्वजा ली, चल दी। कई लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कई लोग पैदल चलकर जा रहे हैं और अपनी बड़ी मस्ती में चले जा रहे हैं। मैं दंडवत करता हूं ऐसे जाने वालों को जो पैदल पैदल भगवान के दर्शन करने के लिए दिल से जा रहे हैं। पर उसमें भी कई लोग छल करना जानते, कई लोग ऐसे भी हैं जो वहां जाना नहीं चाहते, परंतु उन्होंने झंडा उठाया, चल दिए। उनने विचार करा 2-4 लोगों को साथ ले लेते हैं, पोटला पोटली बांध के जब चलेंगे, किसी को हाथ देकर गाड़ी वाले को रोकेंगे, साइड में दुकान वालों को रोकेंगे, थोड़ा सा पैसा, भैया हम जा रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं, जरा हमको भोजन का दे दो, थोड़ी व्यवस्था कर दो। ध्यान देना, थोड़ा सा बुरा लग सकता है आपको, पर कुछ के चक्कर में जो ईमानदारी से जा रहा है ना, वो आपके सामने कभी हाथ नहीं फैलाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा। जो झंडा लेकर, ध्वजा लेकर जो बाबा के दर्शन करने जा रहा होगा, प्रभु के दर्शन करने, वो आपके आगे कभी हाथ नहीं फैलाएगा। कभी नहीं कहेगा कि मुझे चाय पिला दो, कभी नहीं कहेगा कि मुझे 2 रुपया दे दो, कभी नहीं कहेगा कि गाड़ी को हाथ देकर कि मुझे कुछ दे दीजिए। नहीं, कभी नहीं कहेगा अगर वो ईमानदारी से जा रहा है तो। हाँ, जो धर्म को जानकर केवल अपने लिए कि यहां से मुझे कमाई हो सकती है, मैं अगर जाऊंगा ऐसा सबके हाथ रोककर गाड़ियां रुकवाऊंगा, पैसा मांगूंगा तो मेरा कुछ इनकम हो सकता है, अब इस चक्कर में दूसरे भी बदनाम हो। धर्म का धंधा ना हो। बस ये कथा यहां जा रही है इसको, और आप लोगों ने भी कई जगह पर देखा होगा, आपके सामने भी ये प्ररूप आया होगा। धर्म का धंधा। मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान करो, मना नहीं है। मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान करो, मना नहीं है। पर उस मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान करना केवल सेवा के लिए, केवल भगवान को अपने हृदय में बिठाने के लिए, भगवान से लाड लड़ाने के लिए, भगवान को पाने के लिए और भगवान के हो जाने के लिए, धन के लिए नहीं। संपदा के लिए नहीं। आप यदि उस परमात्मा के हो गए, आप उस परमात्मा के हो गए। आज एक कोई माता जी आई थी भोपाल से, शायद चली गई होंगी, अपने पति के साथ आई थी, कह रही थी गुरुजी मैं केवल यहां प्रणाम करने आई हूं,
इस कुबेरेश्वर धाम को मैं नमन करने आई हूं। 3 महीने पहले आई थी, एक कामना कर गई थी और बाबा ने मेरी उस कामना को स्वीकार कर लिया। मेरा ऐसा काम हो गया, इतना दे दिया बाबा ने कि अब मुझसे बटोरा ना जाए। मैं उसको प्रणाम करने आया। आप अगर उसके हो गए, मान लो आप परमात्मा के हो गए और परमात्मा आपका हो गया, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? किसी के आगे नमन करना पड़ेगा? भैया आप दीजिएगा, ये कहेगा? एक बार अगर मेरे शंभू ने, एक बार मेरे कुबेर भंडारी ने, एक बार मेरे शंकर ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो विश्वास मानकर चलना, दुनिया के किसी व्यक्ति के तुम्हें पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर शिव ने हाथ पकड़ा है, अगर मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभू, मेरा शंकर अगर तुम्हारा हाथ पकड़ा, दुनिया की किसी ताकत के आगे आपको पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसका हाथ, उसका साथ और उस परमात्मा का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे शंकर का अनुमोदन हो, उसका स्मरण बस करते हुए चलना, उसका साथ पकड़कर चलना, फिर कहीं नहीं झुकने देगा, ये पक्का। जब मेला आता है ना, जब तुम्हारे घर के वहां पर बहुत बढ़िया जोरदार बैंड बाजे निकले, खूब भीड़ हो रही हो, खूब जोरदार मेला भराया हुआ, खूब मेला भराया हुआ, और छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को मेला नहीं दिख रहा तो पिताजी क्या करेंगे? जम के बोलिए जरा, पिता क्या करेंगे? उसको गोदी में ले लेंगे, गोदी में लेंगे, कंधे पे बिठाएंगे, कंधे पे बिठा कर ऊंचा कर कर उसको मेला दिखाएंगे, उसको सब कुछ। भगवान भी ऐसा ही है। अगर हर जगह पर आपके दुख में, सुख में, परेशानी में, कष्ट में आप अगर परमात्मा को पिता मानते हो, शंकर को दादा मानते हो, शिव का अनुमोदन कर कर चलते हो, शिव को पिता मानकर चलते हो, शंकर को अगर पिता मानकर चल रहे हो, शंकर का अनुमोदन कर कर चल रहे हो, शिव का स्मरण कर कर चल रहे हो, शिव का नाम जाप कर कर चल रहे हो, तो यह विश्वास रखना, कितनी भी भीड़ हो, तुम्हारे साथ में तुम्हारा जगत का पिता जगदीश्वर मेरा शिव चल रहा है, विश्वनाथ चल रहा है। जगत की भीड़ में अगर तुमने की ऐसी कतार में आ गया कि ये खो जाएगा, इसको कष्ट बहुत आ गया है, तो विश्वास रखना मेरा शंकर तुझे कब गोदी में उठा लेगा और कब मेले का दर्शन करा देगा, तुझे भी जान नहीं पाएगा। कब शंकर गोदी में उठा ले, कब शिव अपनी गोदी में उठाकर तुझे इस संसार का दर्शन करा दे, कब? उसका द्वार, उसका दरवाजा, उसकी चौखट सुख प्रदान करे। महाराज गलती हो गई राजा महाभीष से, एक गलती हुई कि गंगा जी को देखता रह गया। धर्म की जगह पर जाओ, सत्कर्म की जगह पर जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भगवान की किसी भी धार्मिक जगह पर, तीर्थ व्रत आदि आदि जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो इतना जरूर ध्यान रखना, इतना सा बस ध्यान रखकर चलना कि हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना हो जाए, हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना। ब्रह्मलोक में रह रहे राजा महाभीष, ब्रह्मलोक में एक गलती कर गए, गंगा जी को एक टकटकी लगाकर देखते गए, और गंगा जी को देखते गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और ब्रह्मदेव ने कह दिया, ए राजा महाभीष, गजब, तूने पृथ्वी पर जाकर यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, सब कुछ करा, दुनिया भर का तूने मंदिर बनवाया, देवालय बनवाया, पर तूने ब्रह्मलोक में आकर एक गलती कर दी कि जो पुत्री गंगा है, जो मेरे कमंडल से निकल कर जा रही थी, तूने उसको दृष्टि, गलत दृष्टि से देख लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक में जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा। अब ये देवलोक तेरे लिए नहीं है, ये देवलोक तेरे लिए नहीं है, मृत्यु लोक में जाएगा। राजा महाभीष की आंखों में जल भर गया। क्षमा करिए, क्षमा कर दो। क्षमा करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं
जिस गंगा को तूने देखा है मेरी सभा में, यही गंगा मृत्यु लोक में तेरी पत्नी बनेगी। तेरा अपमान यही गंगा करेगी। और जिस दिन तेरे भीतर गंगा से द्वेष उत्पन्न होगा, तब तू इस श्राप से मुक्त होगा। और वही राजा महाभीष शांतनु बने। शांतनु बने तो उनके बनने का भी क्रम कुछ अलग ही था। उनके बनने का भी क्रम एक अलग था। राजा शांतनु कुरुवंश में, हस्तिनापुर में राजा प्रतिपदा हुए। राजा प्रतिपदा जिनके 3 पुत्र थे। 2 पहले नंबर का देवपति, दूसरे नंबर का बहलिका। देवपति राजा प्रतिपदा का पहला पुत्र है, जिसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था और जिसने सब कुछ त्याग दिया था और गंगा जी के घाट पर भगवान का भजन करने के लिए चला गया। दूसरे नंबर पर ब्रह्मलिका, जो सब कुछ छोड़कर भगवान का हो गया था। नाना जी के घर चले गया, फिर वहां से भगवान को। ये 2 पुत्र हो गए। एक बार प्रतिपदा एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे थे। इनका चेहरे का जो तेज था बड़ा बड़ा प्रबल था। पहले भी कथा में कहा है, क्रीम की चमक 1 महीना, 20 दिन, 15 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 24 घंटा, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। क्रीम की चमक 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 15 दिन, 8 दिन, 3 दिन, 14 दिन, 15 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी। पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। अच्छा कर्म करोगे तो चेहरा चमकता रहेगा। अच्छा कर्म करोगे ललाट चमकता रहेगा। अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे नयनों में भी तेज उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा कर्म करोगे श्रवण शक्ति में भी तेज उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा कर्म करोगे वाणी में तेज उत्पन्न हो जाएगा। पहले पहले की माताएं, पहले पहले की बेटियां, पहले पहले के बच्चे अच्छा कर्म करते थे तो उनके मुंह से जो निकलता था वही हो जाता था। कई कई माताएं कहती हमारी सास जो बोलती वही हो जाता। कारण क्या है? सास के मन में कपट नहीं, सास के मन में पाप नहीं। कई कहती हमारी बहू जो कहती है वही हो जाता। कारण क्या? बहू के मन में छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, प्रपंच नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी। जो मुख से निकल गया वो हो गया। और ये केवल एक बहू और सास के साथ नहीं होता, ये आपके साथ में भी हुआ है। जितने लोग कथा सुन रहे हो, पहले ध्यान करो कि आप जो सोचते थे वो हो जाता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति में कपट नहीं था, छल नहीं था, प्रपंच नहीं था, बेईमानी नहीं थी। तो जो मन में आता था भगवान वो पूरा कर देता था। अब किसी को कुछ बोल देते थे तो हो जाता था, और वो बोलता भी था तुमने कहा था हमारा काम हो गया, तुमने कहा था ऐसा हो गया। उसका कारण क्या है? कि तुम्हारी वाणी से जो निकल रहा है वो देववाणी हो गई है, तुम्हारे कर्म से, अच्छे कर्म से, श्रेष्ठ कर्म से। और अब वही वाणी से कुछ नहीं हो रहा तो उसका कारण है कि मतलब भीतर कुछ पाप, कुछ कपट, कुछ छल, कुछ प्रपंच, कुछ बेईमानी सम्मुख में आ गई और वो करने नहीं दे रही, साधने नहीं दे रही। एक वो होते हैं ना जिनके शरीर में पवन आती है और वो ऐसे घूम घूम के बताते हैं, तो मना नहीं करते इनके शरीर में आती होगी और माता जी आए, पिताजी आए, भैरू जी आए, हनुमान जी आए, शंकर जी, जो जो देवता आए, पितर जी ने, राम जी ने, सीता जी ने, जो भी देव आए, मना नहीं, तुम्हारे यहाँ जो देव आए हम उनको नमन करें। परंतु निवेदन इतना है, इनके देवता इनके शरीर में आते थे पहले और जो बोलते थे वो हो जाता था। अब क्यों नहीं हो? तुम्हारे मन में भी था हम तो उनके यहाँ जाते थे तब राती जगह देते थे, हम पहले ऐसा करते थे और तुरंत वो जो बोलते थे तुरंत हो जाता था। पर आप तो ये घूमे खूब पर बोले हो कि ये कर लो उसके बाद भी नहीं हो। उसका कारण क्या है? मतलब मन में कहीं जाओ साहब, एक नारियल ले आना, 2 अगरबत्ती ले आना, थोड़ा चना चिरौंजी ले आना, न 250 ग्राम मीठा ले आना, न ये ले आना, न वो ले आना। अब इनके मन में न चना चिरौंजी घूम रही है तो
और अगरबत्ती और नरियल घूमे तो फिर देवता किधर घूमे बताओ। तुम बोलो रे जितना सुन रहे हो, अगर ये अगरबत्ती ये नरियल ये चना चिरौंजी नी घूमे नी तो देवता घूमे, और अगर ये घूमे तो देवता नहीं घूमे। बस इतनी सी बात याद कर, इतनी सी बात। यहाँ तो शिव पुराण कह रही है, शंकर जी की कथा में स्पष्ट किया गया कि कौन कहता है कि शंकर जी को ये चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, शिव जी को धतूरा चढ़ाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी को ये चढ़। शिव जी कह रहे हैं तुम्हारा मन पड़े तो चढ़ाओ, नहीं तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो मैंने तुम्हें दिया वो तो तुम चढ़ाओ मती, जो तुम्हारा खुद का है वो चढ़ाओ। और मनुष्य का खुद का केवल एक अहंकार होता है। स्वयं का क्या है मनुष्य के पास? केवल अहंकार, अहम, मेरा। दक्ष प्रजापति शंकर जी के ससुर थे, उन्होंने बेटी दी कि नहीं दी? तुम तो केवल बेलपत्री दो, उन्हें तो बेटी दी। कन्यादान दिया, तुम तो केवल जल दो, तुम तो केवल पंचामृत दो, उनने तो बेटी दी। उनने तो भगवान को कन्यादान करा, छोरी दे दी, समान दिया, कन्यादान दिया, कितना दिया। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति अहंकार नहीं दे पाया था, इसलिए तो सती मैया ने पूछा, एक बार पार्वती जी ने पूछ लिया, क्यों तुमने मेरे पहले पिता दक्ष प्रजापति का सिर क्यों काटा? पार्वती जी को याद आ गई कि मैं पूर्व समय में सती थी और मेरे पिता दक्ष प्रजापति थे, तो तुमने मेरे पिता का सिर क्यों काटा? शंकर भगवान से माता पार्वती एक बार पूछ लेती है। शिव जी कहते तुझे मालूम नहीं क्यों काटा? पार्वती जी बोली मैं तो समाप्त हो गई थी, मुझे क्या मालूम कि क्यों काटा। शंकर जी बोले इसीलिए काटा क्योंकि इसने सब कुछ दिया, कन्या भी दी, दहेज भी दिया, सामान भी दिया, सोफा सेट भी दिया ने, अलमारी भी दी ने, कूलर भी दिया ने, वॉशिंग मशीन भी दी, सब कुछ दिया। बस एक ही चीज नहीं दे पाया था, अहंकार। अगर ये अहंकार मुझे दे देता तो फिर इसको कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी माताओं से एक निवेदन और बेटियों से निवेदन है, जितों की बेटियां, जितनी कुंवारी बेटियां हैं ना, जिनकी शादी नहीं हुई, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बेटियां याद रखना, तुम अलमारी लाना दहेज में, मना नहीं हो। फ्रिज लाना दहेज में, मना नहीं हो। कपड़ा भी ले आना, मना नहीं है। पेटी भी ले आना लोहा की, नहीं लोहा की तो बंद हो गई, अटैची लाते हो गए, अटैची ले आना, मना नहीं है। चप्पल भी ले आना, मना नहीं है। पर निवेदन है अहंकार लेकर मत आना, अहंकार को घर छोड़कर आना। मम्मी से क्या ना, मम्मी ये अहंकार तू धर ले, मेरे ससुराल में मैं सब ले जाऊंगी पर अहंकार लेकर नहीं जाऊंगी। और बस ससुराल में एक बार तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि मेरे पिता ऐसे और मेरा भाई ऐसा और तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। 2 मिनट में ये अहंकार नहीं तो क्या, ये घर छोड़ के आना था। पर सब कुछ लाई ने अलमारी में भर के फिर अहंकार लिए, तो क्या मतलब का? और जो अहंकार लेकर आयो वो किसी काम का नहीं, काम आएगा भी क्या? सती मैया को अहंकार आ गया था, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री, मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मेरे पिताजी के पास कितना काम पड़ा है, हो सकता है छोरी को भूल गए हो, जिसकी इतनी सारी बेटियां तो एक आध बेटी के भूल गए होंगे, तो क्या मैं जाऊं नहीं? तो शिव जी बोले जा, मना कौन करे। और इतना अहंकार पिताजी का ने पहुंच गई, और पहुंच गई तो बस देखा कि यहाँ तो मेरा सम्मान ही नहीं हो रहा, नहीं हो रही है, तो बस समाप्त हो, सब कुछ ले जाओ, अहंकार को छोड़ दो। और मेरा बेटों से भी निवेदन है, जिनकी शादी नहीं हुई हो, जो कुंवारा है, उनसे भी निवेदन है, तुम भी दरवाजे पर जब कटार निकाल के, तलवार निकाल के जब तोरण लगाओ, तोरण लगाने का मतलब ही यही है कि एक अहंकार को इधर पीछे छोड़ के फिर अंदर जाओ। अभिमान नहीं जाना चाहिए साथ में। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये अहंकार में चलेगा, ये ना जाए। अभिमान नहीं जाना चाहिए।
और वो अहम प्रतिपदा प्रतीप तप में लीन थे, साधना में लीन बैठे, भगवान की भक्ति, भगवान के भजन में बैठकर स्मरण कर रहे थे। कहते हैं चेहरे की चमक इतनी बढ़ गई थी प्रतीप की, प्रतिपदा की इतनी चमक बढ़ गई थी राजा प्रतिपदा की, चेहरे पर इतना पुंज बढ़ गया था कि स्वयं गंगा मैया एक सुंदर रूप रखकर आई, और सुंदर रूप रखकर आने के बाद प्रतिपदा की जंघा पर गोदी में आकर बैठ गई। जो गंगा मैया ने आकर बैठी, प्रतिपदा के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले तो उन्होंने पूछा, आप कौन हो? मैं गंगा। प्रतिपदा ने पूछा, आप मेरे पास में क्यों आई हो? मेरे नजदीक में क्यों आई हो? आप मेरी जंघा पर आकर क्यों विराजमान हुई? मेरी गोद में आकर क्यों बैठी हो? क्या कारण है? गंगा कहती है, मेरा काम ही यही है। जिसके हृदय में स्वयं नारायण बस जाता है, जिसके हृदय में शिव बस जाता है, जिसके हृदय में परमात्मा बस जाता है, गंगा कहती है मैं उसके गोद में जाकर बैठ जाती हूँ, इसलिए बैठी हूँ। क्या चाहती हो? विवाह। प्रतिपदा जी कहते हैं, मुझसे आपका जो भजन है, आपका जो चित्त है परमात्मा में लगा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ में रहना चाहती हूं। प्रतिपदा ने कहा, आप आकर बैठी हो ना, तो मेरी राइट सीधी जंघा पर आकर बैठी हो। आपको मालूम है सीधी जंघा पर सीधे हाथ की ओर कौन आकर बैठता है? बेटी, कन्या। जो मेरी पुत्री है, जो मेरी बेटी है, जो मेरी बहू है, जो कन्या है, जो मेरी पुत्री है, सीधे हाथ की ओर वही आकर बैठती है। गंगा, क्या आपको यह नहीं मालूम कि वरण करने के लिए उल्टे हाथ पर बैठना पड़ता और आप सीधे हाथ पर आकर बैठी? मैं आपसे वर्ण नहीं कर सकता, पर एक वचन जरूर देता हूं, प्रेम कभी एक तरफा होता ही नहीं है। प्रेम कभी एक तरफा नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करो यहीं बैठे बैठे, तुमसे बन जाए तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तुम किसी को भी तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं भी देखे तो तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, एक बार तो निगाह उससे मिल ही जाएगी, ये निश्चित है। वो एक बार आपको पलट कर देख ही लेगा, एक बार वो आपको पलट कर, आप ना देख, आप उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो एक ना एक बार वो निगाह मिलती जरूर है। उसी तरह ये प्रेम अकेला नहीं है कि आप शंकर भगवान से स्नेह करते हो, आप शिव जी की भक्ति करते हो, आप शंकर का गुणगान करते हो, आप शंकर का स्मरण करते हो, आप शिव तत्व को स्मरण कर रहे हो, आप शंकर जी का गुणगान कर रहे हो। ये तुम्हारा अकेले का प्रेम नहीं है, तुम उसको देखती रहती हो, तुम उसकी कथा सुनती रहती हो, तुम उसका भजन करती रहती हो, भजन करती रहती हो। दमयंती ने नल के बारे में इतना सुना, नल ऐसा था, इतना सुंदर था, ऐसा था, और नगर का राजा था, निशित नगर का राजा का पुत्र था, इतना सुंदर था, वीर था, सेना भी उसकी प्रबल थी, योद्धा भी प्रबल था। जब दमयंती नल के लिए सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, तो दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया। दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया, नल के प्रति प्रेम आ गया।
अब नल ने दमयंती के बारे में सुना, खूब सुना, दमयंती इतनी सुंदर है और राजा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री है, बड़ी सुंदर है, बड़ी वीर है, बड़ी योद्धा है, और पूरा उसके जीवन का एक आनंद राजा नल सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। तो राजा नल के हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया। अब ये प्रेम कहाँ नजर आया? आप किसी को देखे जाएं देखे जाएं देखे जाएं, वो एक बार कहीं ना कहीं से उसकी निगाह आपसे मिलती जरूर है। आप शंकर जी की कथा सुने जाएं, लोग कहेंगे पागल हो गई है, इतनी बार तो शिव जी की कथा सुन ली, कितनी बार सियोर वाला महाराज की कथा सुन ली, जब देखो जब टीवी खोल के बैठी रहती है, जब देखो जब मोबाइल खोल कर बैठी रहती है। ऐसी शिव पुराण में है क्या? वो सियोर वाला महाराज बाँचे जाता है और तुम सुने जाते हो, पागल हो गए हो क्या? जब देखो जब पूरे मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के एक एक क्षेत्र के एक एक कॉलोनी में जाकर देखना, 2 बजे से 5 बजे तक एक एक कॉलोनी में अगर 10 घर हैं तो 8 घर की टीवियां शिव महापुराण की कथा पर चल रही है। कितने दिन से सुन रहे हैं हम? सालों हो गए कथा सुनते सुनते, और फिर तुम टीवी पर कथा खोल कर बैठी हो, फिर तुम कथा सुन रही हो। अभी तुमने पुष्कर की सुनी, अभी तुमने अलवर की सुनी, अब तुम मैनपुरी की सुन लोगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ की सुन लोगे, फिर तुम दतिया की सुन लोगे, दतिया के बाद तुम फिर ब्यावरा राजगढ़ की सुन लोगे। तो कितनी कितनी कथा श्रवण कर रहे हो, कितनी ऐसी कथा चलती जा रही है, और तुम उतने के उतने, और जहां जाओ वहां भीड़ इतनी की इतनी। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि हम जब उसके बारे में सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं। दमयंती राजा नल के लिए सुनती रही सुनती रही सुनती रही, तो एक दिन राजा नल दमयंती के हो गए और दमयंती राजा नल की हो गई। यह निश्चितता है। घर के लोग कहेंगे क्या बार बार कथा श्रवण करना, क्या बार बार सुनना, 2 बजती नहीं 1 बजती नहीं और टीवी खोलकर बैठ जाते हो। तुम सुनते रहो, उसका गुणगान करते रहो। शिव ऐसे हैं, शंकर ने बड़ी कृपा करी, किसी के रोग को समाप्त कर दिया, किसी का कैंसर समाप्त कर दिया, किसी किडनी लीवर ठीक कर दिया, किसी को बच्चा दे दिया, किसी को ये दे दिया। ये हम उसका गुणगान कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति का गुणगान नहीं कर रहे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। ये शिव ने करा, ये शंकर ने करा, ये उघड़ी ने करा, ये दातार ने करा, ये उसकी कृपा से मिला है हमको। और महाराज शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप उसके दर्शन करते रहो, उसका गुणगान करते रहो, कथा शिव महापुराण की सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। एक दिन वो आपको दर्शन देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। ये निश्चित आपके द्वार पर आ जाएगा, आपकी चौखट पर आ जाएगा। तो वो एक लाइन आप लोग तो ब्रज के नजदीक के हो तो गुनगुनाते रहते हैं। सखीरी काशी वाले से हमारे लड़ गई आँखियाँ, सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़
लड़ गई अखियाँ सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। हमने प्रयास किया, हम बहुत प्रयास करें। हम प्रयास करें, बहुत प्रयास करें, हमने बहुत प्रयास किया, पर उस प्रयास का असर हो। हम बहुत प्रयास करें। दमयंती ने राजा नल का सत्संग सुना, कथा सुनी। दमयंती ने राजा नल का खूब भाव श्रवण करा और राजा नल ने दमयंती का खूब भाव श्रवण करा। हुआ क्या? दमयंती के पिता राजा भीम ने विदर्भ में अपनी बेटी का स्वयंवर रख दिया। अब राजा भीम ने अपनी बेटी का जब स्वयंवर रखा, जगत में डोंडी पिटवाई, नगारा पिटवाया, देवताओं तक सूचना पहुंच गई, गंधर्व तक सूचना पहुंच गई, असुरों तक सूचना पहुंच गई, सारे नगर के राजाओं के पास सूचना पहुंच गई कि दमयंती का स्वयंवर है। दमयंती को इंद्र भी पाना चाहते थे क्योंकि बड़ी सुंदर थी, वो विद्वान थी, ज्ञानवान थी, प्रबल थी। दमयंती को स्वयं अग्निदेव भी पाना चाहते थे। दमयंती को स्वयं वरुण देव पाना चाहते थे। दमयंती को स्वयं यमराज पाना चाहते थे। इन लोगों ने विचार करा कि दमयंती मेरी बन जाए। इंद्र कहता है दमयंती मेरी बने, अग्निदेव कहते हैं दमयंती मेरी बने, स्वयं वरुण कहते हैं दमयंती मेरी बने, यमराज कहते हैं दमयंती मेरी बने। और दमयंती चाहती किसको है? जम के बोलो जरा, राजा नल। अब इतने में इन चारों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, नीचे स्वयंवर में जा रहे हैं, स्वयंवर में हम पहुंचेंगे और स्वयंवर में पहुंचे पर दमयंती का विचार तो जाने कि दमयंती हमको माला पहनाएगी कि नहीं पहनाएगी। दमयंती हमको माला पहनाएगी कि ना पहनाएगी, पहले वो भी तो विचार किया जाए। अब इंद्रदेव ने ध्यान लगाया, यमराज ने ध्यान लगाया, अग्निदेव ने ध्यान लगाया, वरुण ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा तो दमयंती राजा नल को चाहती थी। तो इन चारों ने विचार करा कि यह काम करते हैं कि नल का रूप रख कर जाते हैं तो दमयंती अपने को माला पहना देगी। और दमयंती ने माला पहना दी, उसके बाद तो दमयंती अपनी होगी। चारों ने राजा नल का रूप धारण कर लिया और राजा नल का रूप धारण कर कर चारों की चारों सभा में जाकर बैठ गए। राजा नल भी आ गया और राजा नल आकर भी सभा के अंदर बैठे। जब सभा के अंदर राजा नल बैठे हैं, यमराज बैठे हैं, वरुण बैठे हैं, अग्निदेव बैठे हैं, इंद्रदेव बैठे हैं। अब दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी हो गई दमयंती के सामने कि ये 5 एक जैसे दिख रहे हैं। अब माला किसको पहनाए? ओरिजिनल नल है कौन सा? राजा नल कौन सा? ओरिजिनल कौन सा?
माला लेकर दमयंती आई। राजा भीम ने कहा अपनी बेटी से, ये माला लेकर जाओ और देखो। माला लेकर दमयंती चली, सबके सामने पहुंच गई। राजा भीम ने कहा कि तुम माला नहीं पहनाओगे क्या? तुम्हें माला नहीं पहनाना? प्रभु, क्या तुम माला नहीं पहनाओगे? दमयंती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी माला पहनाने की मना नहीं है, माला तो मैं पहना दूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि यहाँ ये जितने बैठे हुए हैं ना, इनमें से राजा नल के जैसे कम से कम 4 और बैठे हैं। ऐसे मिलाकर यहाँ सभा में ये 5 बैठे हुए हैं। अब राजा नल अगर 5 हैं तो ये 5 राजा नल में से मैं किसको माला पहनाऊं, किसको मैं माला पहनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको माला पहनाऊं। इतने में राजा भीम ने अपनी बेटी से कहा, तू किसकी आराधना करती है? जिसका तू भजन करती है, जिसकी तू आराधना करती है, जिसकी तू सेवा करती है, जिसकी तू चाकरी करती है, जिसकी तू अनुमोदन में डूबी रहती है, तो एक काम कर, उसको याद कर। अब इसको समझने वाला प्रसंग आया है, बहुत ध्यान देना। आज राजा नल और दमयंती का प्रसंग अब समझने वाला प्रसंग यह है कि पिता ने कहा कि तुम उसको याद करो, उसको याद किया जाए। ये चतुरता हमें होना चाहिए। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में हम सबसे पहले परमात्मा को याद नहीं करते। हम सबसे पहले उसको याद करते हैं। अगर कोई प्रशासनिक कार्य है तो हम पहले राजनेता को याद करेंगे। हमारी पहचान उससे है। वो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो आमदार हैं, वहाँ के जो खासदार हैं, वहाँ का जो मंत्री है, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वहाँ का जो उपाध्यक्ष है, वहाँ ये व्यक्ति है, वहाँ का वो व्यक्ति है, वो हमारा परिचित है, मेरे काका का रिश्तेदार है, मेरे ताऊ का रिश्तेदार है। पहले जब हमारे दुख की घड़ी आती है उस समय पर हम उनको याद करते हैं। वो राजनेता सत्ताधारियों को याद करते हैं। जब राजनेता सत्ताधारियों से तुम कह कर हार जाती हो, भैया जी देखो ना, बेटे के लिए देखो ना, इसकी कहीं नौकरी लगा दो ना, भैया जी कुछ तो कर दो, तुम्हारे पास पद आ गया ना, तुम कह रहे थे जब मैं सत्ता में बैठ जाऊंगा जब कर दूंगा, भैया जी कुछ तो करो ना। जब तुमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, उनको नमन कर लिया, उनके लिए सारा काम कर लिया, तब भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तब तुमने फिर अपने किसी परिचित से कहा जो उसमें लगा हुआ था, उससे कहा भैया जी देखो ना, हो जाए तो देखो ना, भैया जी देखो ना, हो जाए तो करो ना। उसको कहते कहते जब तुम उधर भी हार गए तब तुमने अपने परिवार वालों से भी कहा, परिवार वालों से भी हार गए तब अपने रिश्तेदारों से कहा, रिश्तेदारों से भी हार गए तब आखिरी में तुम उदास होकर बैठ गए और सोचने लगे अपनी भाग्य में तो यही लिखा है इसलिए भोगना पड़ेगा। तब कहीं फिर आखिरी में तुम्हारा चित्त में किसी ने कह दिया कि कुछ मत कर, अब शंकर का गुणगान कर और शिव की भक्ति कर। अब दुनिया के हाथ जोड़ लिए, अब उसके जोड़कर देख ले। दुनिया के हाथ जोड़ने के बाद अब उसके हाथ जोड़कर देख ले, अब उसका भजन कर कर देख ले, अब उसका स्मरण कर कर देख ले। और देखिए एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर भाव उसमें लिखा, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूँ। कहीं बैठे हैं पंकज जी राठौर? इटावा से आए हैं जो, कहीं बैठे हों तो दोनों हाथ हिला सकते हैं अपने। श्री पंकज जी राठौर इटावा से। मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूँ। गुरुदेव, 2016 से मैं परेशान हूँ। मेरे 2016 से मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गया। गुरुजी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है, 2016 से मैं परेशान हूँ और ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव,
कुछ दिन के बाद में हमने जब 2016 में डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करवाने के बाद वापिस दोबारा से ब्रेन में ट्यूमर बन गया। आप लोग पत्र भी हमारे साथ में पढ़ सकते हो, टीवियों पर, मोबाइल पर, आस्था चैनल पर। 2016 में मैंने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद कुछ दिनों के दोबारा ब्रेन में ट्यूमर बन गया। तो मैंने फिर गुरुजी दूसरा ऑपरेशन करवाया, तो भी ब्रेन में ट्यूमर बनने लगा। फिर 2022 आ गया, मुझे मेरे मामा के लड़के ने आपके बारे में बताया कि सीहोर वाले पंडित जी की कथा आती है शिवपुराण, उसको सुनो। गुरुजी, फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिवपुराण को सुना और मैंने विचार बनाया कि मैं भोले बाबा के दरबार में सीहोर भी आऊँगा और वहाँ का एक रुद्राक्ष, एक कंकर लेकर आऊँगा। मैं सीहोर पहुँच गया पत्नी के साथ, वहाँ से कंकर भी ले आया, रुद्राक्ष भी ले आया और कथा सुनते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो एमआरआई कराई और उस एमआरआई में मालूम पड़ा कि मेरा ट्यूमर बनना बंद हो गया, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। इसलिए बाबा को नमन करने आया हूं। ये शिव तत्व है। हम सब जगह जाएं, हमें मना नहीं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा। गुरुजी, मैं आगरा की निवासी हूँ, लगातार शिव जी की कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे ने बीटीसी की तैयारी की थी, लेकिन महाराज जी भोले बाबा के मंदिर रोज जाती हूँ, बाबा ने उस समय पर नहीं सुना। मेरा बेटे से मैंने कहा कि बाबा ने अभी नहीं सुना, वापिस तैयारी कर। सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत पूरी करना और शिव पर विश्वास पूरा करना। मेरे बेटे ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ करी। और बाबा, मेरा बेटा कहता था क्या शंकर जी के मंदिर जाने से किसी का भाग्य खुल जाता है, क्या गवर्नमेंट जॉब लग जाती है? ये सब हंसने वाली बातें माँ, ये से महाराज ना जाने कितने आए। मेरा बेटा विश्वास नहीं करा, तो भी मैं उससे कहती रही तू शिव के मंदिर तो जा, भले आप विश्वास से जा, पर जा तो उसके दरवाजे। मेरा बेटा मंदिर जाना चालू करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे के नौकरी SBI बैंक में लग गई, इसलिए मैं यहाँ पर प्रणाम करने आई। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। हाँ, हिला दीजिए। बधाई आपको बहुत बहुत, शिव कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम रीना शर्मा है और पति का नाम राजीव शर्मा है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। हम जिला भिंड से आई हूँ, ग्राम फूफा, जिला भिंड से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। रीना शर्मा, पति का नाम राजीव शर्मा, जिला भिंड से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा है। एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा से विनती करती रहती थी, बाबा कुछ तो करिए। मेरा बेटा, मेरा पति कोई कार्य के प्रति जागरूक हो और उनकी मेहनत करने पर भी कुछ नहीं हो रहा। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि तुम एक काम करो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा पति कहता है लोटा भर के पानी ले जाना अच्छा लगेगा, दुनिया के लोग हंसेंगे। मैंने अपने पति से कहा तुम जल लेकर मत जाओ, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाओ। मेरा पति कहता है पागल हो गई है, मंदिर में मुझे लोग नौकर समझेंगे। मैंने अपने पति से कहा तो झाड़ू पोछा लगाने में क्या जाता है, लगाइए। मेरा पति शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा का कार्य करने लगा। गुरुदेव,
2018 में मेरे पति ने एक एग्जाम दिया था। 2018 का वो एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट 2019 में आया, ना 20 में आया, ना 21 में आया, ना 22 में आया। मेरा पति मंदिर में पोछा झाड़ू करता रहा, लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे। और 3 अप्रैल 2023 को मेरे पति का 2018 में दिए हुए एग्जाम का सोमवार के दिन मेरे पति को नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट अध्यापक के पद पर मेरा पति वहां पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भिंड से शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। सोमवार का दिन, अधिक मास का महीना, सावन का महीना, और आप लोग ये शिव महापुराण की कथा, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य की प्रबलता होगी साहब। ए मैनपुरी वालों, कुछ तो पुण्य तुमने किया होगा। हम जब यहां कथा करने आ रहे थे, बोल दें क्या? अरे बोलो तो, बोल दें। कथा करने आ रहे थे तब लोगों ने कहा, कहां जा रहे हो कथा करने? हमने कहा मैनपुरी। मैनपुरी अब इतनी तेज अगर कोई चिल्ला के कह दे तो हमारे को तो सदमा लग जाए इसका नाम। हमने कहा क्या हुआ? अभी कथा कहां थी? हमने कहा अलवर में थी, उसके पहले पुष्कर में थी, अभी कहां है? मैनपुरी। संभल के जाना, संभल के जाना। हमने कहा किस चीज से संभले? बस हमने खूब नाम सुना है मैनपुरी का। हमने कहा अभी तक आपने जो नाम सुना होगा वो सुना होगा, पर पूरा विश्व मैनपुरी वालों को भी देखेगा कि शंकर के भक्त मैनपुरी के कैसे होते हैं। मैनपुरी का शिव भक्त कैसा होता है? मैनपुरी का एक एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पानी का पाउच लेकर तुम्हारे पास में देता हुआ मिलेगा। यह पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। ये नवयुवक बच्चे, एक यहाँ की मैनपुरी की एक बेटी है जो जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी मैनपुरी में, उसको मालूम पड़े हुए 1 महीना हुआ कि कथा हो रही है मैनपुरी में, जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी तब तक व्रत करेगी। एक बेटी है, पूरा अधिक मास सावन और उसके पहले से व्रत करेगी। कोई गुप्ता जी की बेटी है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। उसका पत्र हमारे पास में था, हमारे स्मरण में नहीं आया। यहाँ कोई कॉलोनी के गुप्ता जी की बेटी है, जो कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। वो बेटी अगर यहाँ बैठी, हम कल उसका नाम भी बता देंगे। कक्ष में पत्र रखा हुआ है, गुप्ता जी की कोई बेटी है, वो है। व्रत करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास। हम कहें, दुनिया के लोग कह दें कि साहब वहां ऐसा या वहां वैसा, हम कहते हैं जहां पर मेरे शंकर के भक्त हैं वहां दुनिया में सारा सुख अपने आप समाहित है। जहां शिव का भक्त बैठा हो, जहां शंकर की आराधना करने वाला शिव का उपासक बैठा। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, इतनी कथावाची, आप अंदाजा लगाइएगा, खूब कथा करी, पर ऐसा जजमान भी नहीं मिला इतना सीधा, इतना सरल, इतनी कथा करी। चौहान जी
सत्य बात बोल रहे हैं, ईमानदारी की बात है। जजमान होता है ना तो इतनी अकड़ में रहता है कि 4-6 तो उसके पीछे उसका लहंगा संभालने वाले होते हैं, और 25 बार कर देता है हमारा सोफा कहाँ है, हमारे रिश्तेदार आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, हमारे घर के लोग आएंगे वो कहाँ बैठेंगे। पर धन्यवाद, शंकर और पार्वती का स्वरूप ऐसा ही होता है। ये शिव कृपा है। ये शंकर की उदाहरणता। और ये बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, इसके भी जो सदस्य हैं वो वास्तव में बड़े सरल, बड़े सहज। उसमें चाहे वो अध्यक्ष चौहान जी हों, पूर्व विधायक, चाहे उनकी पूरी समिति हो, चाहे पूरे जितनी कमेटी हो, सब सरल। किसी के कहने से थोड़ी ना होता है ऐसा, कुछ कह दे। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम गाएंगे नहीं, तुम लोग बैठ जाओ वापिस हो, हम गाने वाले नहीं हो। अरे सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम भजन इसलिए कम करते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा रहती है। अब भीड़ में अगर भजन करो ना तो माताएं उसका बहुत जल्दी फायदा उठाती, वो पीछे वाली कहीं से घुस के आगे आ जाती। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब तक अगला भजन नहीं आता ना, जब तक ये दोनों आपस में आई को क्यों आई यहां पर, फिर इतनी देर में उसने कुछ करा, फिर अब बात तो इसलिए जिस बात में विवाद हो वो करो ही मत, अपन तो अच्छा माता बच्ची करना। तुम नाचने के लिए उठती हो, वो जगह संभाल के बैठ जाती है। अब नाचने तो बड़ी बड़ी चिंता। अब कल का एक वीडियो तो हम आस्था चैनल पर दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम दिखा देते। किसी ने कैमरे से फोटो खींच लिया। एक माता उठी और कुर्सी पे बैठी थी, उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, उस पर यूज ना। अब हम तो दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम आस्था चैनल पे वो भी दिखा रहे, हमारा कौन सा फर्क पड़ जाए। अब उसने दोनों हाथ से कुर्सी पकड़ रखी हो, यूं झेल रही, और उसका वीडियो वायरल हो गया, वो वीडियो चल रहा है। अब वो कुर्सी लेके, अब हम क्या दिखाएं, आस्था पे ऐसी चीजें दिखाएं क्या। अब मतलब सोचो, उसको कुर्सी का भी टेंशन है कि कहीं चली गई तो। अब बढ़िया, इसलिए जो जिस बात के हमें कभी कभी स्मरण में आ जाता है कि कितनी ज्ञान की बातें पेट्रोल पंप पर लिखी रहती है। पेट्रोल पंप पर भी कभी कभी बहुत ज्ञान की बात लिखी रहती है। वहाँ लिखा रहता है, आग लगाने वाली चीज दूर रखें। इसके बाद भी पति पत्नी को जब गाड़ी पर लेकर जाता है तो ऐसे बाहें डालकर लेकर जाता है। पेट्रोल पंप पर लिखा है, आग लगाने वाली चीज दूर रखें। उसके बाद भी जरा समझो, जरा विचार करिएगा, कुछ कुछ ज्ञान ले लीजिएगा। तो यहाँ ये तो हास्य में हो गया, पर समझने वाला विषय ये है कि हम कह दिए नाच लो और स्मरण हो जाए और मालूम पड़े दूसरा के बैठ जाए तो सखी तुम तो बैठे बैठे गुनगुना। काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, बचाया था बहुत लेकिन हमारी
लड़ गई अखियाँ सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। जय हो। जय। तुम सुधरोगे थोड़ी ना, पक्का है। शिव कृपा है, दयालु की दया। 5 नल हैं, 5 नल राजा। पिता कह रहे हैं जिसकी तू भक्ति करती है उसका स्मरण कर। ये हमारे स्मरण में आना चाहिए। और दमयंती ने अपने पिता के कहने से अपने भगवान का स्मरण करा, क्योंकि शंकर की उपासना में डूबी रहती थी वो, शिव की भक्ति में डूबी रहती थी, तो भगवान शिव की आराधना करे। जब अटकल आए, जब तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भटक रही हूं, अब तुम्हें लगे कि मैं कहीं ना कहीं इस बांधा में फंस गई हूं, सुलझ नहीं रही, सारे परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, राजनेता, सत्ताधारी, वैभवधारी, सबसे तुमने बोल दिया, अब परमात्मा से बोलने की बारी है। भीम ने अपनी बेटी दमयंती से कहा, अब उसको याद कर जिसका तू भजन कर। और उसने फिर निवेदन किया, फिर प्रार्थना करी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज एक बड़ा सुंदर एक प्रश्न, एक फिरोजाबाद के एक सोनू अग्रवाल ने एक प्रश्न किया है। सोनू गर्ग ने एक प्रश्न किया, हम अग्रवाल कह रहे गर्ग। सियोर में व्हाट्सएप पर उसका मैसेज गया और उसने एक प्रश्न किया कि गुरुजी से कहो कि हमको ये बताएं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का गुरुजी कहते हैं कि शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं, शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? फिर तो सभी देवताओं के साथ ये होना चाहिए। सोनू गर्ग जी, आपने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार जब ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाते हैं, संकल्प छुड़वाते समय ब्राह्मण देवता हाथ में जल देते हैं और उस जल को देने के बाद जो संकल्प छोड़ा जाता है, वो संकल्प का मतलब होता है कि हमने इसको दे दिया, कन्या का दान कर दिया, अन्न का दान कर दिया, वस्त्र का दान कर दिया, मुद्रा का दान कर दिया, मतलब अब ये इसका हो गया। जब हम देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, अपने हाथ में जब जल का पात्र होता है और शिवजी पर जल छोड़ते हैं, उस समय पर जैसे एक पिता बेटी का जब हाथ देता है, कन्यादान करता है, तो लड़के के हाथ में हाथ देने के बाद में वो जल छोड़ता है। बोलो इधर छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अरे बोलो तो जम के। कन्यादान के समय पर वो हाथ लेवा करा कर जल छोड़ते ना। तो जैसे एक पिता जल छोड़ता है, उसी तरह पिता जब जल छोड़ रहा है, उसी तरह जब आप ही ने व्रत किया है, पधारो पधारो, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए।
सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ बचाई थी बहुत लेकिन हमारी एक बार जोरदार ताली बजा बेटी के लिए। यही मैनपुरी की निवासी जिसने शिव जी की कथा का भाव रखा, शिखा गुप्ता, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, शिव की उदारता। अपने इष्ट को याद करो। जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, जब तकलीफ का समय आए, जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ का समय आए, तब अपने इष्ट को याद किया जाए। तब अपने इष्ट को याद करा जाए। करा, दमयंती ने याद किया जिसकी वो आराधना करती थी। जिसकी वो अर्चना करती है। आपसे निवेदन है, आप भी जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, तकलीफ की घड़ी आए, उस समय पर सबके हाथ अगर जोड़ कर देख लो तो उसके बाद में उस परमात्मा के हाथ जोड़ कर देखना। दुनिया के किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसके हाथ जोड़ लिए तो। जब हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान पर जल समर्पित करते हैं, उस समय पर हमारा हाथ देवाधिदेव महादेव पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम शिव के हो जाते हैं और शंकर हमारा हो जाता है। हम शिव के, शिव हमारा। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम जब समय अनुकूल नहीं होता, हम दुनिया के हाथ जोड़ना जानते हैं पर भगवान के हाथ जोड़ना नहीं जानते। कुछ चीजें अपने पास संभाल कर रखिए। चाबी अगर यहां छोड़ कर चले जाओगे ना तो घर का ताला नहीं खोल पाओगे। अपने दांत नहीं है, नकली बत्ती सी लगी है, वो बत्ती सी नकली घर पे छोड़ कर आ जाओगे ना तो यहां से जाते जाते भंडारा अगर कहीं बट रहा होगा तो खा नहीं पाओगे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। चश्मा अगर कहीं छोड़ दिया तो पढ़ते समय चश्मे की याद आएगी, चश्मा कहाँ है, चश्मा है कहाँ। पढ़ते समय चश्मे का स्मरण होगा कि चश्मा है कहाँ। बहुत ध्यान दीजिएगा। चश्मा खो गया, पढ़ते समय याद आएगी
बत्ती सी खो गई, खाते समय याद आएगी। चाबी खो गई, ताला खोलते समय याद आएगी। वो उसी तरह खाते समय बत्ती सी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, घर जाते समय चाबी की याद आती है, और मरते समय परमात्मा की याद आती है। ये अंत समय में स्मरण, वैसे नहीं आएगी, पर बाद में परिवार वाले भी कह देते हैं, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग कह देते हैं कि अब अंत समय चल रहा है, भगवान का भजन करो, अंत समय चल रहा है, भगवान का स्मरण करो, अंत समय चल रहा है, भगवत नाम जप लो। परिवार के लोग फिर कहते हैं, दमयंती से कहा, जब विघ्न में पड़ गई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5-5 नल यहाँ पर हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि 5-5 राजा नल यहाँ पर बैठे हुए हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तब उस परमात्मा को याद करना। जब मार्ग से भटक जा, कोई राह ना सूझे, उस समय पर गुरु के वचन, माता पिता के वचन, घर के बड़े के वचन अपनी बुद्धि में होना चाहिए, अपने चित्त में होना चाहिए, और वो वचन हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देते हैं। वो वचन हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने वाले होते हैं। दमयंती ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करी, निवेदन करा, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करा, निवेदन करा, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे देवादिदेव महादेव, आप मुझे स्वीकार करिए। ये बता दीजिए कि इसमें असली नल कौन सा है जिसका मैंने मनन चिंतन करा, अब रहा आप दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त दमयंती का बना दिया कि उसने माला असली नल के गले में धारण करा दी। ये उसको चित्त, ये बुद्धि वही देता है। अच्छी बुद्धि दे रहा है तो वही दे रहा है, अच्छा चित्त दे रहा है वही दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का जब समय आता है ना तो विपरीत बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की। तो क्यों कहते हैं ऐसे, क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या होता है? जैसे स्त्री, नारी रजस्वला होती है, नारी रजोधर्म धारण करती है, नारी जब रजोधर्म से होती है 5 दिन 7 दिन घर का काम नहीं करती, कोई चीज को हाथ नहीं लगाती, कोई चीज नहीं छूती है। नारी 7 दिन 5 दिन किसी वस्तु को छूना बंद कर देती है, वो किसी भगवान के सामान को, भगवान की सामग्री को वो छूती नहीं है। जैसे नारी रजस्वला होती है तो वो भगवान को छूना बंद कर देती है, उसी तरह जब व्यक्ति पाप कर्म में लीन होता चले जाता है, झूठ में, पाप में, कपट में, बेईमानी में, प्रपंच में लीन होता चले जाता है, डूबता चले जाता है, तो जैसे नारी रजस्वला के समय पर भगवान को नहीं छूती है, पाप में जब व्यक्ति डूबने लगता है, गलत काम करने लगता है, झूठ प्रपंच की जिंदगी जीने लगता है, तो मेरा परमात्मा भी उसको छूना बंद कर देता है और उसके कार्य करना बंद कर देता। फिर क्या करता है परमात्मा? परमात्मा करता क्या है?
कई लोग कहते हैं हम भगवान को 2 अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता। हम भगवान को दिया लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता। मैं रोज मंदिर जाके जल चढ़ाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुनता। मेरी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती तो उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग बनती जा रही है। मेरे रिश्तेदार एक ऐसा है जो कभी भगवान को नहीं मानता, उसके यहाँ भगवान खूब दे रहा है, खूब दुकान चल रही, खूब व्यापार चल रहा, खूब कमा रहा, 4 हाथ से कमा रहा। आखिर कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, उसका कारण केवल एक है, जो कपट झूठ प्रपंच की जिंदगी जीता है, परमात्मा भी उसको खूब देता चले जाता है। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि उसके पूर्व के पुण्य उसके प्रबल थे जो उसको आज मिला था। परमात्मा ने उसकी लाइन इसलिए खोल दी कि उसको और मिले, और झूठ बोले, और कपट करे, और प्रपंच करे। और एक दिन फिर ऐसा आता है कि फिर वो पाप का घड़ा फूटता है और फिर किसी को मुख भी नहीं दिखा पाता है। इसलिए आप 2 अगरबत्ती लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, व्रत जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, उसका लाभ भले तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, स्लो मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तक तार देगा। तुम्हें एक पीढ़ी से मतलब नहीं, अन्य पीढ़ियां तार देगा तुम्हारे जीवन का वो सुख प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो आनंद प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो रसतत्व प्रदान कर देगा। शिव कथा कह रही, विवाह पक्का हो गया। दमयंती राजा नल का, थोड़ा बेस कम कर दो, ट्रेवल कम कर दो, अंदर का माइक। दमयंती और राजा नल का विवाह हो गया। महाराज आवाज बढ़ाओ, रिटर्न की। दमयंती और राजा नल का विवाह पक्का हो गया। अब जब विवाह पक्का हो गया, दोनों का विवाह हो गया, दमयंती विवाह कर कर आ भी गई। राजा नल का एक भाई था जिसका नाम था पुष्कर। इसको इतनी सुंदर स्त्री मिल गई, इतनी विद्वान नारी मिल गई, इतनी ज्ञानवान स्त्री मिल गई, तो पुष्कर के मन में थोड़ा सा कपट आ गया। आप रोज रोज भगवान के मंदिर जाइए, आप रोज रोज शिव जी के मंदिर जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज भगवान की कथा में जाओ, रोज कुर्सी पर आगे बैठ जाओ, पंडाल में आगे बैठ जाओ, आगे बढ़ बढ़ कर काम करो, आगे बढ़ बढ़ कर तुम कोई बड़े से बड़ा आयोजन करवाते रहो। जितने लोग तुम्हारे चाहने वाले होंगे वो भी धीरे धीरे उनके भीतर भी ईर्ष्या जागृत होने लगेगी। बताओ, आगे जाके बैठ जाती है, बताओ इसने ना जाने ऐसा क्या है, आगे जाके बैठ जाती है। जब देखो जब हर कथा में, हर कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, इसको आगे सीट मिल जाती है। ईर्ष्या, भीतर से ईर्ष्या जागृत होती चली। अब वो ईर्ष्या जग रही है। हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन भाव कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। सनातन धर्म कहता है कि कभी अपनों से अपनों की ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उनके लिए तत्परता होना चाहिए। पर हमारी ईर्ष्या है। एक घर में विवाह कर कर छोटे भाई, छोटे देवर की पत्नी आ गई। छोटे देवर की पत्नी को क्या कहते हो? जम के बोलो जरा। देवरानी। ठीक है, अब तू क्या बन गई? उसके आने के बाद तेरी पदवी क्या हुई? जम के तो बोलो। जेठानी। वो नहीं आई थी उससे पहले तू जेठानी थी क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं थी ना, उसके आने के बाद तेरी पदवी पड़ी है। मतलब वो आई, उसका नाम है देव रानी।
देवों के घर से भेजी हुई रानी, जिसके आते से ही तेरी पदवी बढ़ गई और तेरी जय जय कराने की ठानी, इसलिए तू हो गई जेठा। अब ईर्षा क्या जाग गई? ईर्षा कहां से जागी? तुरंत अब वो छोटी है, आई है, अभी थोड़े दिन उसको जमने में समय लगेगा, तो सास भी उसका पक्ष लेगी, ससुर भी उसका पक्ष लेंगे, परिवार वाले भी उसका पक्ष लेंगे, क्योंकि नई नई आई है। जब तुम नए नए आए थे ना तो तुम्हारा भी पक्ष लिया गया था। ऐसा नहीं अब तुम सोचो कि हम आए थे जब तो हमारी सास ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारे ससुर ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारी ननद ने ऐसा करा। अरे वो करने दो भगवान। ये पहली जो बहू आती है, पहले नंबर की जो बड़ी सबसे पहली जो घर में आती है, उसको सुनना बहुत पड़ता है, उसको अपशब्द सहना पड़ते हैं, उसको ताने सहना पड़ते हैं, उसको गालियां सहना पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि ये नीचे की नींव है। ये नींव जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी, आने वाली पीढ़ियां अच्छी होती जाएगी। अब इसको क्या लगता है? अब ये जो बड़ी वाली है ना, ये इतना गूंज रहा है, हम कह रहे ना बार 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 बार, इससे जो बड़ी वाली है ना, उसको क्या लगता है?